हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वाले प्रश्न हाल ही की पिछली 2-3 साल में हुई विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस से आप अपनी आने वाली एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। साथ ही आपको ये अंदाज़ा भी लग जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो के दौरान हमने सभी प्रश्नों में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस की है, जिससे कि आप परीक्षा में अपना महत्वपूर्ण समय बचा सकें और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आप अपनी फंडामेंटल नॉलेज को और मजबूत कर सकें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज हमारा एनालॉजी से संबंधित है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। हमें जो पहली और दूसरी संख्या में जो संबंध है और तीसरी और चौथी संख्या में जो संबंध है, उसी के संबंध के आधार पे, उसी लॉजिक के आधार पे पांचवी से छठी संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है, हमें एक दो चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले ये देखना होता है कि संख्याओं के बीच का अंतर कैसा है। अगर संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी कम है या तुलनात्मक रूप से छोटा है, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से ही मिल जाएगा, माफ़ कीजिएगा। और अगर संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हमें स्क्वायर या क्यूब से या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। अब इन संख्याओं को ध्यान से देखने पे हम पहले जोड़े को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 33 और उसके सामने दिया हुआ है 121। हम जानते हैं 121 क्या होता है। 121 11 का वर्ग होता है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 33 और उसके सामने क्या दिया हुआ है, हमें उसके सामने दिया हुआ है, अगर हम 121 का वर्गमूल निकाल दें तो हमको मिलता है 11, और 11 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 33। मतलब दूसरी संख्या का, जो पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कैसे निकाली गई है, दूसरी संख्या का वर्गमूल निकाला गया है और उसमें 3 का गुणा किया गया है, इस तरीके से। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहली संख्या x है, तो अ, दूसरी संख्या का वर्गमूल निकाल के हमने 3 का गुणा किया है। यही इसी तरीके से हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। या फिर अगर पहली संख्या x है और x में अगर हमने 3 का भाग दिया है और उसमें उसका वर्ग किया है, इस तरीके से हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। अगर 27 का हम यही वाला लॉजिक लगाएं, 27 का 1/3 करें तो हमको क्या मिलता है 9, और 9 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 81। यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, 45 हमको दिया हुआ है। 45 में अगर हम 3 का भाग दे देंगे तो हमको मिलता है 15, और 15 का अगर वर्ग कर देंगे तो 225 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित दो चिन्हों को आपस में बदलने से क्रमशः अभिव्यक्ति 1 और 2 का क्या मान होगा, ये ज्ञात करना है। ये दो समीकरण हमको दिए हुए हैं, इक्वेशन दी हुई हैं। अब इसमें हमसे कहा गया है प्लस और माइनस को आपस में बदलना है और फिर इनका मान ज्ञात करना है। तो पहली इक्वेशन हम देखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, 45। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस की जगह हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। माइनस 15 गुणित 30 डिवाइड बाय 10, और माइनस की जगह यहाँ पे आ जाएगा प्लस 25। इस समीकरण को हल करना है। और दूसरा जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा 6 गुणित 9, प्लस की जगह आ जाएगा -5 और माइनस की जगह आ जाएगा +8 डिवाइड बाय 4। बस ये दो समीकरण हल करने और इनका मान ज्ञात करना है हमको। अब देखिए बॉडमेस नियम लगा देते हैं। बॉडमेस नियम क्या होता है हम जानते हैं। ब्रैकेट ब्रैकेट अगर हो तो ब्रैकेट सबसे पहले हल करते हैं, उसके बाद ऑफ या का को हल करते हैं, फिर डिवाइड को हल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को हल करते हैं, फिर एडिशन को हल करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन को करते हैं। तो अब इस समीकरण में ब्रैकेट और ऑफ तो कहीं दिख नहीं रहा है। सबसे पहले डिवाइड है, डिवाइड को हल कर लेते हैं। 10 से भाग चले जाएगा 1 और ये 3। तो अब ये समीकरण कैसा बन जाएगा, 45 माइनस 15 गुणित 3 धन 25। और आगे हल करते हैं, डिवाइड हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 3 का गुणा करने पे कितना मिलेगा हमको, 45 मिलेगा। 45 माइनस 45 धन 25। अब 45 से ये 45 कट जाएगा और आखिरी में क्या बचेगा, 25। 25 से एकमात्र ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा शुरू हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा में हमें ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए 15 से लेके 20 सेकंड का समय लगना चाहिए, क्योंकि हमको सेकंड इक्वेशन तो हल करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और अभी हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सेकंड इक्वेशन को भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड होगा, क्योंकि ब्रैकेट या ऑफ तो है नहीं, तो ये 2 बार कट जाएगा।
अब क्या हो जाएगा, 6 गुणित 9 माइनस 5 धन 2। अब मल्टीप्लाई होगा, 9 छंकी 54 माइनस 5 धन 2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या मिल हो जाता है, 54 और 2, 9 छंकी 54 और ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 और 56 माइनस 5 और इसमें से 1 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 51। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 एक समान है और बाकी का भिन्न है। जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें हमें प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट लगानी पड़ती है। हम जानते हैं ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2, सी की होती है 3 और इसी प्रकार एक्स होता है 24 पे, वाई होता है 25 पे और जेड होता है 26 पे। इसको हम फर्स्ट सीरीज प्लेस वैल्यू बोलते हैं। सेकंड सीरीज प्लेस वैल्यू कब होती है, जब हम इसी को आगे लिख देते हैं, ए जेड के बाद फिर से ए बी सी लिख देते हैं। ए को 27 बोलते हैं, बी को 28 बोलते हैं और अंत में 29 बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से सेकंड सीरीज प्लेस वैल्यू की भी कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है। और एक और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो है अपोजिट पेयर की। जब दो हमको लेटर दिए हों और उनकी जो प्लेस वैल्यू का सम है अगर वो 27 होता है तो एक दूसरे के अपोजिट लेटर कहलाते हैं। जैसे बी और वाई को देख लीजिए, बी की होती है 2 प्लेस वैल्यू, वाई की होती है 25, दोनों को जोड़ने पे हमको 27 मिलता है। तो हमको प्लेस वैल्यू की हेल्प से हमारे 95% प्रश्न जो है अल्फ़ाबेट्स के प्लेस वैल्यू की हेल्प से हल हो जाते हैं। सीधे हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो हमें हमारा उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, टी की होती है 20 और एस की होती है 19। इसी प्रकार जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, एच की होती है 8 और आई की होती है 9। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, एन की होती है 14 और एम की होती है 13। यू डब्ल्यू होता है 23 पे, वी होता है 22 पे और यू होता है 21 पे। देखने पे ही समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 बाकियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे +1 हो रहा है, 7 से लेके 8 आए, 8 से लेके 9 आए, बाकी में सब में -1 हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको 12 से 15 सेकंड का समय लगना चाहिए, लेकिन वो जब ही होगा जब आपको ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में क्लियर हों, आपको प्लेस वैल्यू याद हो, प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट्स याद हों, तो आप 12 से 15 सेकंड में ऐसे प्रश्न को परीक्षा के समय पे हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोडिंग से संबंधित प्रश्न है, हालांकि इसमें हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन ही यूज़ करना है। हमसे कहा गया है कि इफ़ ये इक्वेशन दी हुई है 739 R 635 इज इक्वल टू 52 और ये दिया हुआ है, इसका मान ये है, तो हमको ये मान याद करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है हमको ये ध्यान में रखना है कि जो ये 739 के बीच में जो लेटर दिया हुआ है या जो भी सिंबल दिया हुआ है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है या मैथमेटिकल ऑपरेशन ही होगा। मुख्यतः मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं, जोड़, घटाव, गुणा या भाग, बस यही दो होते हैं। अब 739 R 635 और इसका मान दिया है 52। अब हम इससे ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं 52, ये हमको देखना है। जब भी संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो या छोटा हो तो हमें हमारा उत्तर कैसे मिलेगा, हमें हमारा उत्तर बड़ा होने पे डिवाइड या गुणा करने से मिलेगा, स्क्वायर करने से मिलेगा या क्यूब करने से मिलेगा, और कम होने पे अगर डिफरेंस कम है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं अगर हम, तो मानते हैं इन दोनों के बीच का अंतर अगर देखें तो क्या हो जाता है, 739 में से 635 घटा दें तो बचता है 4, इधर बचता है 0 और इधर बचता है 1, 102। और 102 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो हमको 52 मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर के आगे और पीछे जो दो संख्याएं थी उनके अंतर को हमने 2 से भाग दे दिया। अगर मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, फिर बीच में r दिया हुआ है और उसके बाद दिया हुआ है y, तो हमें उत्तर कैसे मिला है, x माइनस वाई बटे 2 करके हमें हमारा उत्तर मिला है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है। अब देखते हैं दूसरा समीकरण हमको क्या दिया हुआ है। दूसरा समीकरण दिया हुआ है हमको 814 R 122। हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 4 में से 2 घटाया तो बचे 2, फिर बचा इधर 11, 11 में से 2 गए तो 9 और इधर बचा 7, 7 में से 1 गए तो 6, 692 और इसका आधा किया तो हमको देखते हैं क्या मिलता है, 2, ये हमको मिलता है 3, ये मिलता है 4, 1 बचा 6। हाँ, यही लॉजिक लगा हुआ है। अब हमको
इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण का मान क्या है? 532 R 220। इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 2 1 2 200 2 1 3, माफ कीजिए, 0 2 3, हाँ 312। 312 का आधा क्या होता है? 312 का आधा होता है 156। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। हमें दो नंबर्स के सेट दिए हुए हैं जो एक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं। उसी नियम को ढूंढते हुए हमें ऑप्शन में से हमारा उत्तर ज्ञात करना है। अब देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं नंबर से संबंधित, हमें संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना होता है। अब संख्याएं पहले सेट को देखें तो 8 5 39, तो 8 और 5 तो इनके बीच में मात्र 3 का अंतर है, लेकिन इस 5 और 3 में काफ़ी बड़ा अंतर है, और 5 और 39 में काफ़ी बड़ा अंतर है, और 8 और 39 में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंतर है। तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की जगह मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने से या स्क्वायर या क्यूब करने से मिलेगा। एक संख्या बाकी दो की तुलना में बड़ी है, तो जब भी ऐसा हो कि एक संख्या बाकी दो की या बाकी अन्य संख्याओं की तुलना में बड़ी हो, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन दोनों संख्याओं से इसको कैसे बना सकते हैं। तो 8 और 5 से हम 39 कैसे बना सकते हैं? अगर 8 और 5 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 13, और 13 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिल जाएगा 39। ये लॉजिक लगा हुआ है। देखते हैं दूसरे सेट में भी यही लॉजिक है क्या। दूसरा सेट क्या दिया हुआ है? 14 11 75। 14 और 11 को जोड़ दें तो मिलता है 25, और उसमें अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 75। यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। ऑप्शंस में से देख लेते हैं। 12 और 6 को जोड़ा तो मिलता है 18, और 18 में अगर 3 का गुणा कर दें तो मिलता है 54। ये ऑप्शन रूल आउट होता है। 9 और 5 को जोड़ दें तो मिलता है 14, और 14 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो मिलता है 42, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 54। 7 और 4 को जोड़ दें तो होता है 11, और 11 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो मिलता है 33। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संबंधित अक्षर समूह का मान ज्ञात करना है। सीधे मैं प्लेस वैल्यू लिखता हूँ। यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24, और जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। इसी प्रकार बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। अब देखिए, हम 1 से लेके 2 पे आए, मतलब +1 हुआ। 20 से लेके 22 पे आए, मतलब ये क्या हुआ? ये +2 हुआ। 24 से लेके 1 पे आए, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंतर है। तो हम क्या करते हैं, इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ए की सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 27। हमने अभी वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था। तो 24 से अगर 27 पे आए तो +3 हुआ। और फिर आखिरी में देखिए, यहाँ पे 10 से लेके 14 पे आए तो ये क्या हो गया? +4 हुआ। मतलब कैसा लॉजिक लगा हुआ है? +1 +1 +2 +3 और +4, इस तरीके से ये सेट आगे बढ़ा है। हमसे कहा गया है YMOW। Y की प्लेस वैल्यू होती है 25, M की प्लेस वैल्यू होती है 13, O की होती है 15, और U की होती है 21। U था, W नहीं था, माफ कीजिएगा। अब इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 में अगर हम +1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 26। इसमें अगर हम +2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 15। इसमें +3 करेंगे तो ये मिलेगा 18, और इसमें +4 करेंगे तो ये मिलेगा 25। 26 पे क्या होता है? हम सब जानते हैं Z होता है। Z से एकमात्र ऑप्शन जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर 2। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। 15 पे होता है O, R होता है 18 पे, और Y होता है 25 पे। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको 15 से लेके 18 सेकंड का समय लगना चाहिए। वो जब ही हो पाएगा जब आपको प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से समझ में आते हों और याद हों। अब कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। फिर से प्लेस वैल्यू की हेल्प लगेगी। आइसलैंड को इस प्रकार लिखा हुआ है, टैबलेट को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उस भाषा में बेंगल को कैसे लिखा जाएगा? आइलैंड लिखा हुआ AISLAND, कैसे कोडित किया गया है? HTKBME। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। आई होता है 9 पे, ये होता है S होता है 19 पे, L होता है 12 पे, A होता है 1 पे, N होता है 14 पे, और D होता है 4 पे। इसी प्रकार H होता है 8 पे, T होता है 20 पे, K होता है 11 पे,
बी होता है 2 पे, एम होता है 13 पे और ई होता है 5 पे। तो 8 से लेके 9 मतलब +1 हुआ, 19 से लेके 20 मतलब यहाँ पे भी +1 हुआ, 12 से लेके 11 मतलब ये कितना हुआ, -1 हुआ। सॉरी, ये यहाँ पे 9 से लेके 8 है तो ये -1 हुआ, -1 +1 -1। 1 से लेके 2 फिर से +1 हुआ, 14 से लेके 13 -1 हुआ और 4 से लेके 5 +1 हुआ। तो किस क्या लॉजिक लगा हुआ है, -1 +1 -1 +1 -1 और +1, ये लॉजिक लगा हुआ है। दूसरे वाले में भी यही है क्या, देख लेते हैं। अब क्या कहा गया है, टैबलेट TABLET, टैबलेट होता है T20 A1 B2 L12 E5 और T20। इसको क्या कोड किया गया है, SBAMDU। प्लेस वैल्यू 19 2 1 13 4 और 21। जी हाँ, 20 से लेके 21 मतलब -1, 1 से लेके 2 मतलब +1, 2 से लेके 1 -1, 12 से लेके 13 +1, 5 से लेके 4 -1 और 20 से लेके 21 +1। यही लॉजिक लगा हुआ है। बेंगल का कोड ज्ञात करना है, BANGLE। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ए की होती है 1, N14 G7 L12 और E5। -1 करेंगे ये हो जाएगा 1 पे, +1 करेंगे हो जाएगा 2 पे, -1 ये 13, ये +1 करेंगे ये हो जाएगा 8, फिर -1 करेंगे ये 11 और +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ए पे होता है 1, 2 पे होता है बी, 13 पे होता है एम एच और 11 पे होता है के और 6 होता है एफ पे, ABM HKF ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर था। परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए 25 से लेकर 28 सेकंड का समय हमको लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का से संबंधित प्रश्न है। बेड को इस प्रकार लिखा है, कैप को इस प्रकार लिखा है, तो कूट भाषा में एड को कैसे लिखेंगे, BED। इसका कोड क्या हो गया, इसका कोड हो गया 122। बी की प्लेस वैल्यू होती है 1, ई की होती है 5 और डी की होती है 4। अगर हम 154, ये 1 5 4 है, इन तीनों को आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 1 और 5 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10। और अगर इस 10 में अगर हमने 1 जोड़ दिया तो हमको क्या मिलेगा, 11। कुछ गलती हुई है दोस्तों, ये 2 है तो इनका जो योग है वो हो जाएगा 5 और 2 7 और 4 11। और 11 में अगर 11 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 121 और 121 में अगर 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 122। मतलब प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया, उसका वर्ग किया गया और फिर 1 लिख दिया। CAB में भी यही कॉन्सेप्ट है क्या, C होता है 3 पे, A होता है 1 पे और B होता है 2 पे। तीनों को आपस में जोड़ दें तो मिलता है 6। 6 का अगर वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 36 और 36 में 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 37। यही लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। ऐड को कैसे लिखेंगे ये ज्ञात करना है। ADD 1 4 4, तीनों को जोड़ा आपस में से 4 और 4 8 और 1 9 हो गया। 9 का वर्ग होता है 81 और 81 में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 82। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। कैसी दी हुई है संख्याएं, 24 12 4, फिर दिया हुआ है 35 5 14। अभी हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था, जब भी ऐसा हो तो हमें जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो 12 और 4 से अगर हम 24 बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, अगर 12 और 4 का आपस में गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है 48, और 48 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो हमको मिलता है 24। मतलब अगर मान लेते हैं अगर 3 संख्या है, पहली दूसरी तीसरी, तो क्या किया है हमने, पहली और दूसरी संख्या का आपस में, दूसरी और तीसरी संख्या को आपस में गुणा किया, दूसरी और तीसरी संख्या को आपस में गुणा किया और बटे में 2 कर दिया तो हमको पहली संख्या मिल गई। यही हुआ है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे भी यही लॉजिक है क्या, 14 और 5 का आपस में गुणा कर दें तो मिलता है 70 और 70 को अगर हम 2 से भाग दे दें तो मिलता है 35। यही लॉजिक लगा हुआ है। देखते हैं ऑप्शन में किस में इसका पालन हो रहा है। 6 और 8 और 6 दिया है, 8 छंग 48 होता है और 48 का आधा होता है 24, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 28, तो ये ऑप्शन तो रूल आउट होता है। 22 में अगर हम 6 का गुणा कर दें तो 22 में 6 का गुणा करने पे हमको 132 मिलता है और 132 में अगर हम
2 का भाग दे दें तो हमको 42 नहीं मिलता है, ये ऑप्शन भी गलत हुआ। अगर हम 16 और 8 का गुणा करें तो हमको कितना मिलता है 100, 16 पंजे 80, 16 छंग 96 और 112, और 112 का आधा करें तो हमको मिलता है 56। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, एक ये अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। इस श्रृंखला को जो पूरा करेगा वो हमको ज्ञात करना है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमको सबसे पहले यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगानी होती है, दो ट्रिक्स लगानी होती है। सबसे पहले हमको नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करना है ब्लैंक स्पेस को गिन के, और उसके बाद ये देखना है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करने का, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेटर क्लस्टर दिए हो, ज़्यादा से ज़्यादा अक्षर एक दूसरे के पास हो, तो हमें हमारी वहाँ से हिंट मिलती है परीक्षा में ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए। देखते हैं कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं टोटल। तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, 3 गुणित 4 हो सकता है या 4 गुणित 3 हो सकता है। ये वाले दो यहाँ पे संभावनाएं बन रही है। अब दूसरी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लेटर कहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं 4, UVUW। तो ज़्यादा संभावना ये है कि ये 4 गुणित 3 हो। हम पहली मान लेते हैं कि 4 गुणित 3 है, तो अगर ये 4 का ग्रुप है तो एक ग्रुप ये हो जाएगा, एक ग्रुप ये हो जाएगा। अब देखिए UVUW, VU दिया हुआ है यहाँ पे भी VU दिया हुआ है, तो शुरू में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा UVU, और यहाँ पे WU, तो ये बन गया UVUW, यहाँ पे भी बन गया UVUW, यहाँ पे हो जाएगा UVUW। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर क्या हो जाएगा UWUW। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।